हाय गाइस। आज की जो वीडियो है ना सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ये कहते हैं कि हम लोग पूरा दिन वीडियो बनाते रहते हैं, हम लोग पूरा दिन नाचते गाते रहते हैं, हम लोग मेहनत तो करते नहीं है। देखो अभी पता है टाइम क्या हो रहा है। ये देखो पूरा का पूरा फैला हुआ है, ठीक है। पूरा रूम देखो, पूरा रूम फैला हुआ है, पूरा का पूरा रूम, है ना। कितने कपड़े यहाँ पे, कितने कपड़े, मतलब ये इतने सारे कपड़े, इतने सारे कपड़े हैं जिनका मैं अभी करूंगी। अभी पता है रात के बज रहे हैं 11, ठीक है, रात के बज रहे हैं 11। इन सबको मैं अभी करूंगी और अभी मैं इनकी पूरी वीडियो यूट्यूब के लिए शूट करूंगी और उसके बाद ना मैं इन सबको पहन पहन के भी अब जो पूरा वीडियो होता है ना, ट्रायल वीडियो, वो भी शूट करूंगी। आप देख सकते हैं मेरी जो मेकअप है ना, मैंने अभी किया हुआ है। मेरा आईज मेकअप वगैरह, पूरा फेस का मेकअप वगैरह जो है ना मैंने कर रखा है। हल्का सा मेकअप, क्योंकि मैं ज्यादातर हल्का मेकअप यूज करती हूँ, तो हल्का सा मेकअप मैंने कर रखा है। तो जो लोग दिन भर मजाक बनाते हैं ना, ताने मारते हैं ना कि भैया हम जो है इंस्टाग्राम पे डांस करते हैं, हम लोग जो है यूट्यूब पे टाइम पास करते हैं, तो भाई ऐसा है, हम मेहनत किसी और के लिए नहीं करते, हम मेहनत सिर्फ अपने लिए करते हैं। मेरी भी जो मेहनत है वो सिर्फ मेरे लिए है, मेरा जो स्ट्रगल है वो सिर्फ मेरे लिए है। और प्लीज मजाक बनाने वालों से तो मैं बस इतना ही कहूंगी कि खोटे सिक्के को कभी पता नहीं होता कि वो कभी चमक भी सकता है। तो कोई भी कभी भी चमक सकता है। हम बस मेहनत करते हैं सिर्फ ये सोचकर कि पड़े रहते हैं पूरे दिन घर में, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की चुगली करना, किसी किसी की बुराई करना, वो हर किसी से नहीं होता, ठीक है। हर किसी को पसंद नहीं होता कि हम इसकी बुराई करें, उसकी बुराई करें, हर किसी के फटे में टांग डालें, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ काम करना पसंद करते हैं, जो अपने मतलब का काम करना पसंद करते हैं और उसमें खुश रहते हैं। उसमें से ही आते हैं हमारे जैसे लोग, मतलब मेरे जैसे लोग, जो अक्सर अपनी ही जिंदगी में, अपने ही टाइम में, अपने ही काम में बिजी रहते हैं। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि भैया कौन क्या सोचता है, ठीक है। तो आज की वीडियो सिर्फ उनके लिए थी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। रात की चाय, ये रही मेरी रात की ब्लू टी। फाइनली मैंने अपनी वीडियो बना के जो है ना वो कंप्लीट कर ली है। और देख सकते हो अब वो जो ढेर कपड़ों का वहाँ था ना, वो उठ के यहाँ आ चुका है। मेन पहले हमें ये रहता है कि हमें पहले वीडियो बनाने के लिए ना कपड़ों को खोलना पड़ता है, पहनना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है कि मतलब कौन सा सही है गलत है, ताकि हम जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना उसमें अपने ऑडियंस को सही सही सजेशन दे सके, सही चीज़ें बता सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, इसको पहनते हैं, उसके बाद फिर हम इसको समेटते हैं, फिर इसको साइड में रखा जाता है, उसके बाद फिर यूट्यूब के लिए वीडियो शूट करते हैं, फिर दोबारा से इसको समेटेंगे और इसको पैकेट में पैक करेंगे, ठीक है। उसके बाद अपना ये मैसी रूम भी ठीक करना होता है। और उसके बाद ये जो मेकअप थोप के बैठे हैं ना रात के 12 बजे, 2 बजे, 1 बजे, इस मेकअप को भी हटाना पड़ता है, ठीक है। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत का काम है ये। तो जब तक मैं इसी चीज़ें नहीं करती थी ना, तब तक मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट अब मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे आइडिया होते जा रहा है धीरे 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 धीरे। और सबसे ज़्यादा बुरा जब लगता है कि जब आप इतना मेहनत करते हो, आपके व्यूज़ नहीं आते या आपको कोई लाइक नहीं करता, तो थोड़ा सा ना डिमोटिवेशन हो जाता है। लेकिन फिर फील आता है कि अच्छा कोई बात नहीं, हम तो स्ट्रगल कर रहे हैं ना, स्ट्रगलिंग में तो यही सब चीज़ें होती है। अगर कामयाब इतनी जल्दी हो जाएंगे तो पता कैसे चलेगा कि हमने भी स्ट्रगल की है। तो लगे पड़े हुए हैं अपनी कोशिश में, लगे पड़े हुए हैं अपनी मेहनत में, और रात दिन एक कर रखा है। देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। हाँ, आलस की बात करूँ ना, तो आलस भैया बहुत भयंकर वाला आता है। किसी किसी दिन तो आलस ऐसा आ जाता है कि करने का ही मन नहीं करता, मतलब इतना 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 सामान रहता है लेकिन करने का मूड नहीं करता बिल्कुल भी। आओ। माइक मेरे हाथ में है और मैं इधर उधर लेके माइक को नीचे रख रखा है मैंने, और मैं बात कर रही हूँ इधर उधर जाके। ओ यार। बस बस यही मिस्टेक होती है हम लोगों के साथ। प्रॉब्लम पता है क्या होगा, अभी जैसे हमने माइक ले रखी है और मैं जब वीडियो शूट कर रही थी, बात कर रही थी, तो मैंने अपना हाथ नीचे किया हुआ था और मैं फ़ोन इधर उधर घुमा रही हूँ। इससे पता है क्या होगा, बीच की वीडियो में ना मेरी आवाज़ ही शूट नहीं होगी, मेरी आवाज़ आएगी ही नहीं। और जब मैं वीडियो को एडिट करने लग जाऊंगी ना, तब मुझे मेरी मिस्टेक नज़र आएगी और उसके बाद फिर मुझे दोबारा से साउंड डालना पड़ेगा ऊपर से, फिर पूरी वीडियो का साउंड काटना पड़ेगा। और फिर मैं खुद की वीडियो एक बार फिर से देखूंगी और जो मैंने अभी बोला वो मैं सारी चीज़ें भूल चुकी होंगी। तो मैं उस टाइम देख के ये समझ रही होती हूँ कि भैया मैंने क्या बोला और मुझे क्या दोबारा रिपीट करना है। ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आह, चलो कोई बात नहीं। सबसे अच्छी बात पता है क्या है, कि जब आप मीशो पे काम कर रहे हो या फिर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, आप वीडियो शूट करने का काम करते हो, क्रिएटर हो आप, तो सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या होती है, कि अभी ना जैसे रात के 12 से ज़्यादा हो रहे हैं
और मैं अकेली हूँ, अकेले काम कर रही हूँ, बट फिर भी ना मतलब मैं बात कर रही हूँ। कैमरे में ही देख के सही, अपने आप से ही सही, लेकिन मैं अपनी फीलिंग बता रही हूँ, अपने मन की बात कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ। मेरे लिए ना ये बेस्ट मोमेंट होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ना शादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई चीज़ खोई है ना, तो वो ये है कि मेरा बात करने का तरीका, मेरा बात करने का टाइम, जो जिस तरीके से मैं इतना ओवर बोलती थी ना, वो सारी चीज़ें ना धीरे-धीरे करके बंद होती चली गई, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत कम बोलते हैं। अब जब जो इंसान बोलेगा ही नहीं, उससे आप क्या ही बात करोगे? फिर उसकी वजह से ना मैं भी धीरे-धीरे कम बोलने लगी। बट अब जैसे ब्लॉगिंग करने का मतलब ये होता है कि मैं ऐसे ज़्यादा ब्लॉग वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि हो ही नहीं पाता मुझसे। अभी बच्चे छोटे हैं, उन्हें भी देखना है, घर के सारे काम भी करने हैं, फिर ये भी करना है। उसके ब्लॉग, पता है मतलब ये हो जाता है कि ब्लॉगिंग करने का मतलब है कि आप छोटा-छोटा मोमेंट ना शूट करो, छोटे-छोटे मोमेंट को शूट करके ना उसको आप एडिट करो और वीडियो बनाओ, डालो, मतलब सारी चीज़ें बहुत, ब्लॉगिंग और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। दिन भर की चीज़ें शूट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और सबसे ज़्यादा मुश्किल तब होता है कि जब आप अकेले हो। मतलब मैं ना कुछ टाइम पहले ना फूड के वीडियोस बनाती थी। मैं खाना वगैरह जो भी अपने लिए बनाती थी ना, तो मैं सोचती थी कि चलो मैं ना इसको फ़ोन लेके ना डेली मतलब बना दिया करूँगी, और अपनी आईडी पे ना यही शेयर कर दिया करूँगी। क्या पता लोगों को मेरा खाना बनाना पसंद आ जाए। लेकिन फिर एक दिन अचानक से, मतलब जब मैंने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए ना, मैक्सिमम मैंने 20-22 वीडियोस बनाई होगी शॉर्ट वाली। और लॉन्ग वीडियो जब मैंने बनानी स्टार्ट की ना, तो मुझे समझ में आया कि भाई साहब, खाना बनाना कोई मामूली बात नहीं होती, ठीक है? खाना बनाते समय वीडियो शूट करना तो उससे भी डेंजर काम है, क्योंकि एक तो आप अकेले हो, ऊपर से आपको ना अपना कैमरा एंगल घुमाना है आपको। अब क्या होता है कि जो खाना आप 1 घंटे में बना के धर दोगे ना पूरा, वो घंटों लग जा रहे हैं, क्योंकि आप प्याज कट कर रहे हो तो उसको भी आपको दिखाना है, आप वेजिटेबल कट कर रहे हो तो उसे भी आपको रिकॉर्ड करना है, फिर कैमरे लेना है, उसी हाथ से काम करना है, हाथ धोना है, पोंछना है। इतना टेंशन था भाई। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मैंने वापसी, मतलब नहीं भाई, मेरी बस की बात नहीं है, क्योंकि अकेले अकेले में इतना कुछ करूँ नहीं हो पाएगा। अभी भी मैं थोड़ा-सा, मतलब जब मैं मीशो की वीडियो शूट कर रही होती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों से थोड़ा-सा परेशान हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी छोटे हैं, उनकी पढ़ाई है, और अगर मैं, मतलब जिस टाइम पे काम कर रही हूँ और मैं अपने बच्चों को ये कह रही हूँ कि मैं इधर काम कर रही हूँ, तुम पढ़ लो बैठ के, तो नहीं भैया, वो पढ़ नहीं सकते। वो मुझे ही घूर रहे होते हैं, मुझे ही देख रहे होते हैं। वो सब मुझे ही देख के समझ रहे होते हैं कि मम्मा अच्छा कपड़े पहन रही है, मम्मा ये बदल रही है, मम्मा वो बदल रही है, मम्मा मेकअप कर रही है। उनका पूरा फ़ोकस जो होता है ना, मम्मा पे ही रहता है। तो मुझे इसी वजह से ना थोड़ा-सा प्रॉब्लम होता है। मैं मैनेज कोशिश करती हूँ दिन में, मतलब जब मेरे बच्चे स्कूल में रहे ना, ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसी टाइम करूँ। लेकिन फिर प्रॉब्लम देखो, वीडियोज़ बनाने में ना एक चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती। कई बार प्रॉब्लम करती है कि आपके पास टाइम नहीं होगा दिन में, कई बार प्रॉब्लम करती है घर के काम रहते हैं, कई बार प्रॉब्लम ये होता है कि लाइटिंग की प्रॉब्लम होती है। कई बार तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लाइटिंग की होती है। अभी जैसे मैंने अपनी वीडियो शूट करने के लिए इस रूम में मैंने 2 लाइट लगवाई, जिससे मेरे कैमरे पे लाइट अच्छी आए, मेरी वीडियो अच्छी शूट हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम दिन में जब वीडियो शूट कर रहे होते हैं ना, तो कैमरा घुमा रहे होते हैं, हमारा फ़ोन जो होता है ना, वो सही से लेता ही नहीं है, ठीक है? और कई बार ऐसा होता है कि पूरा शूट हो चुका होता है, और बाद में जब हम उसको एडिट करने के लिए जब जा रहे होते हैं ना, तब हमें समझ में आता है कि अरे यार, ये क्या हो गया? मतलब कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि कपड़े भी चले जाते हैं, रिटर्न चले जा चुके होते हैं, उसके बाद हमें समझ में आता है कि अच्छा ये गड़बड़ हो गया, अब तो वो है नहीं, तुम दोबारा बना नहीं सकते। ये वाला प्रॉब्लम है, और लाइटिंग की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? एक जैसा बनाना, मतलब सेम बनाना, सेम जैसा आप डेली बना रहे हो वैसा सेम टू सेम शूट करना ना, वो चीज़ें नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से ना और भी प्रॉब्लम होती है, ठीक है? और ब्लॉगिंग, मैंने कई बार शॉर्ट वीडियोस डाले, जिसमें मैंने बोला कि आज से मैं ब्लॉगिंग करूँगी, आज से मैं ब्लॉगिंग करूँगी, बट भाई ब्लॉग इतना ईज़ी काम नहीं है, ठीक है? ब्लॉगिंग करना बहुत मुश्किल काम है, डेली चीज़ों को रिकॉर्ड करना, डेली शेयर करना बहुत मुश्किल काम है। बट हाँ, मैंने ये डिसाइड ज़रूर किया है कि मैं अपने जो मेरे बेस्ट बेस्ट मोमेंट होते हैं, जैसे कि जो
अब जैसे कोई फेस्टिवल है या मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, हम लोग कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, कुछ इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। जैसे काम होता है कि वीडियोस बनाना, फोटोज खींचना, मेमोरी को सिक्योर करके रखना ना, तो मैं वैसा काम ज़रूर किया करूँगी कि कभी-कभी अपनी लॉन्ग वीडियो के थ्रू ना अपनी अच्छी-अच्छी चीज़ों को रिकॉर्ड किया करूँगी, ताकि मैं शेयर कर सकूँ। अभी जैसे मैंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट किया था, मैंने हस्बैंड के लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लिया, ठीक है? मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए गिफ्ट लिया, उसके बाद मेरी बेटी का बर्थडे भी था, तो मैंने अपनी बेटी के लिए भी गिफ्ट लिया। तो ये सारी चीज़ें मैंने रिकॉर्ड की, बट फिर मैं अपनी एनिवर्सरी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो उनकी आँखों पे ना बहुत बड़ा पिंपल हो गया था, जिसकी वज़ह से ना वो अच्छे ही नहीं दिख रहे थे। तो फिर मैंने उनको डिस्टर्ब नहीं किया, ज़्यादा परेशान नहीं किया, तो एनिवर्सरी वीडियो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। और बेटी का ये हो गया कि जिस दिन 18 जुलाई जिस दिन मेरी बेटी का बर्थडे था ना, उस दिन मैं ना दिल्ली जंतर मंतर का प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से देख रही थी, पूरा अच्छे से स्टार्टिंग से कवर कर रही थी, बहुत अच्छे से देख रही थी। और सुबह 18 जुलाई को जैसे ही मैंने ना फ़ोन खोला, 8 बजे फ़ोन खोला और मुझे पता चला कि सोनम वांगचुक सर को ना 7:25 पे शायद उठा के ले गए हैं, उनको ऐसे-ऐसे करके। फिर मेरा मूड थोड़ा-सा ऑफ हो गया, ख़राब हो गया, जिसकी वज़ह से ना फिर मेरा पूरा दिन का मूड इतना मतलब ख़राब रहा ना, मैं पूरे दिन फिर वही सब देखती रही। तो मैंने अपने बच्चे का बर्थडे तो सेलिब्रेट किया, सब कुछ किया, बट उस चीज़ को ना मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई उतने अच्छे तरीके से। थोड़ा बहुत वीडियोस बनाया, क्योंकि मेरे हस्बैंड की आंखें ठीक नहीं थी, तो उसको इस वजह से मैंने मतलब और भी उतना अच्छे से कवर नहीं किया। लेकिन हाँ, बेटी का बर्थडे ज़रूर हमने सेलिब्रेट किया था। बस फ़ोन से रिकॉर्डिंग करने का काम नहीं किया, ना एडिट किया, ना उसको सोशल मीडिया पे डाला। होता है ना कि जब जब आप अंदर से परेशान हो, अंदर से दुखी हो ना, तो बहुत मुश्किल होता है कोई चीज़ मतलब सॉल्व करना, ठीक है? और कोई भी चीज़ों में एंजॉय करना। मेरे क्योंकि मैं थोड़ा-सा ना दिल से कनेक्ट इसलिए भी थी, क्योंकि जो प्रोटेस्ट था मेरे बच्चों के लिए भी हो रहा है, मेरे बच्चे भी छोटे हैं, आगे चल के वो एग्ज़ाम देंगे, तो उनके करियर में भी ये सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स आएगी। तो थोड़ा-सा बहुत बुरा लगा था वो वाला दिन जब ऐसा हुआ था। पूरा दिन मैं अपसेट रही थी, तो शूट कर नहीं पाई। तो ऐसा ही होता है कि मतलब आप जो सोच के चलते हो ना, वैसा हमेशा होता नहीं है। मतलब करना कुछ चाहते हो कुछ और जाता है। बस ये वाले पंगे होते हैं। ऐसे ऐसे करके मैं सारे सारे लहंगों को समेट रही हूँ। अगर आपको भी देखना हो मेरे लहंगों का डिज़ाइन, और मैं ये सारे प्रोडक्ट जो है मीशो से मंगवाती हूँ, मीशो के काम करती हूँ मैं, तो आप मेरी दूसरी आईडी है बजट क्वीन करके, काजल शाह बजट क्वीन, तो आप उस पर जाके फुल वीडियोस इनकी देख सकते हैं, जिसमें मैंने इनका पूरा रिव्यू दिया है, ठीक है? देख सकते हैं। आज मैं रात में अकेली बैठी हुई हूँ ना, तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉगिंग ही कर लेते हैं छोटी मोटी सी, ज़्यादा कुछ तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन रात में अकेले बैठे हुए हैं, एटलीस्ट अपनी ऑडियंस से हम लोग कुछ तो बतियाएंगे। बस यही सोच के मैं जो है ना आज का जो ये शूट कर रही हूँ, ठीक है? पता नहीं किसको देखने में अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, लेकिन ठीक है, मेरे लिए तो ठीक है, मैंने अपने मन की बात बोल दी। हाँ, रात के 2 बजे काम करने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। सब सो रहे हैं, सब इतना सन्नाटा है ना, इतना सन्नाटा है, कुछ आवाज़ नहीं आ रहा कहीं से। बस ये रूम है और ये पंखा जो है ना, गैस फैन लगा हुआ है, बस वही घर 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 कर रहा है, और किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। बाहर कुत्ते की आवाज़ नहीं आ रही है, इतनी आवाज़, मतलब सिर्फ पंखे की आवाज़ आ रही है, तो पंखा हिल रहा है। बस अब ऐसे में ना मेरे दिमाग में कहीं ख्याल ना आए जॉम्बीज़ के बारे में। कोरियन ड्रामास मैं देखना बहुत पसंद करती हूँ, कोरियन मूवीज़ वगैरह मुझे बहुत पसंद है। इंडियन भी बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन आजकल इंडियंस का कुछ अच्छा लगता ही नहीं है, तो मैं इंडियन बहुत कम देखने लग गई हूँ। बट कोरियन ड्रामा, मूवी, पिक्चर्स वगैरह सब देखती रहती हूँ, और अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में ना आपको अक्सर बताती रहूँगी। बहुत अच्छे-अच्छे से जो ड्रामास बहुत अच्छे-अच्छे होते हैं, जिसमें नॉलेज होता है, और ख़ास करके चाइनीज़ ड्रामा भी। मतलब मेन में पता है मुझे ड्रामा या मूवी वो पसंद है जिसमें ना मुझे फैमिली वालों का भसड़ पसंद नहीं है। मतलब मुझे पसंद नहीं है, जैसे पहले मैं जो इंडियन सीरीज ड्रामास वगैरह भी देखती थी ना,
तो मैं ज़्यादातर लव रोमांस वगैरह वाला देखना पसंद करती थी। और ज़्यादा मतलब मुझे उसमें ना पसंद नहीं आता था कि मतलब अभी किसी के लिए साजिश कर रहे हैं, किसी को मार देंगे, किसी को फेंक देंगे, किसी के साथ अजीबो-गरीब से हरकत करेंगे, बस वो सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, तो मैं वैसी चीज़ें नहीं देखती हूँ। इसलिए मुझे कोरियन ड्रामा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जितनी रियलिस्टिक होता है ना उतना ही अच्छा लगता है, जितना मतलब रियल में होता है आप उतना ही समझाओ, उतना ही दिखाओ, वही बढ़िया है। और फैमिली मैटर्स भी दिखाओ ना, तो बस एक मतलब दिखाओ कि इजीली सॉल्व हो जाए जो चीज़ें, प्रॉब्लम कम हो, वो सारी चीज़ें ना मतलब कुछ कुछ चीज़ें ऐसे दिखाते हैं, इतना इतना अजीबो-गरीब सा दिखाएँगे। अपने इंडियन ड्रामास में भी अनुपमा को ले लो, जब स्टार्ट हुआ था ना तो मैं ये सोचती थी कि भाई साहब इसका राइटर कौन है, और इतना भयंकर तरीके से कौन लड़ता है यार, इसके घर में कितनी लड़ाई होती होगी जो इतने इतने गजब गजब के डायलॉग लेके आता है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, ट्रैक पे से उतर गया भाई, उसका ट्रैक ही गड़बड़ हो गया। मतलब कौन से संस्कार की बात हो रहे थे, संस्कार दिखा रहे थे, वो संस्कार चले गए तेल लेने। कसम से, माँ कसम, एकदम महा बेकार। तो वो अच्छा नहीं लगा। उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है इमली ज़्यादा अच्छा था, कि एंड सही टाइम पे इमली ख़त्म हो गया बिल्कुल। मतलब स्टोरी भी ना उतनी अच्छी लगती है जितनी लिखी हो। फालतू में आप ऑडियंस के लिए ऊट पटांग बढ़ा दोगे। अब नागिन को ही ले लो, एक ही नागिन अच्छा लगा था, बाकी भी तो एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, सात होते जा रहे हैं। वो सब अच्छे नहीं लगते वो सारी चीज़ें। मेरे को सिंपल सिंपल सी चीज़ें देखनी पसंद है, पॉजिटिव चीज़ें देखनी पसंद है, ताकि दिन भर मेरा माइंड पॉजिटिव रहे, मेरा दिमाग शांत रहे, मैं खुश रहूं और पूरा माहौल खुश रहे। बस वही चीज़ें पसंद आती है। समेट लिया है मैंने फाइनली सारे कपड़ों को, अब इन्हें मैं पन्नियों में पैक करूंगी। मेकअप रिमूव करने के लिए ना, देखो मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। ये पूरा पैकेट ना मैंने मेकअप रिमूव करने के लिए ही यूज़ किया। लास्ट इसमें 2 ही बचे हुए हैं, ये खाली भी हो गया है, ठीक है। लास्ट 2 बचे हुए हैं, सिर्फ 2। इसको यूज़ करने से ना बहुत इजीली मेकअप निकल जाता है, ठीक है। बहुत इजीली मेकअप निकलता है इससे। मतलब आपको ना, अगर आप फेस वॉश करने के लिए जाओगे ना सारा फैल जाएगा, ठीक है। बट इसको यूज़ करो, कुछ नहीं फैलता, बहुत आराम से निकलता है। देखो आई मेकअप है ना, मैं बहुत आराम से निकालूंगी, देखो एक बार में, है ना। आईलाइनर भी निकल जाता है बहुत आराम से, ज़्यादा घिसना नहीं पड़ता इससे ना, आपकी फेस पे कोई रैशेस नहीं आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा काम करता है ये। अब ये मैं कोई मार्केट मतलब ऑनलाइन तो नहीं लेती हूँ, अगर ऑनलाइन लेती ना तो बता देती, बट मैं ये ऑनलाइन नहीं लेती हूँ। ये ना मेरे घर के पास एक वी मार्ट है, मैं वहाँ जाके लेती हूँ ये, और ऑफर में भी रहता है, ठीक है। ये मुझे दाम मुझे सिर्फ एक का लगता है, लेकिन 3 पैकेट मुझे आराम से मिल जाते हैं, और 3 पैकेट ना बहुत अच्छा खासा यूज होता है, ठीक है। देखो निकल रहा है ना मेकअप, भर भर के मेकअप निकलते हैं। एक पूरा खराब हो जाता है, मतलब फर्स्ट वाले मेकअप को निकालने में। देखो पूरा का पूरा वेस्ट हुआ, पूरा हुआ ना। अब हम इसमें ही सेकंड यूज करेंगे, ठीक है। जिससे जो बचा कुछ है ना वो भी सारा निकल जाएगा। देखा, एक नहीं सारा निकाल लिया, सारा, कुछ नहीं छोड़ा। इसलिए मेरा बहुत फेवरेट है, मैं जब भी जाती हूँ ना इसके 3-3 पैकेट लेके आती हूँ। मेरे काफ़ी बजट में है और काफ़ी यूज़फुल चीज़ें हैं मेरे लिए, तो ये ठीक है, काफ़ी यूज़ में आता है मेरे।
फाइनली अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो सारी चीज़ें मैंने समेट दी हैं, बाकी का काम मैं सुबह करूँगी और अब जा रही हूँ मैं सोने के लिए क्योंकि बहुत लेट हो चुका है, बहुत ज़्यादा लेट है और सुबह मुझे जल्दी उठना भी है। बाय बाय।